नमस्कार। आप सभी को वसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज सरस्वती पूजा का दिन भी है, तो माता सरस्वती को, माता शारदा को कोटि कोटि नमन। वसंत पंचमी, वसंत और पंचमी, तो माघ का महीना चल रहा है, शुक्ल पक्ष है और पंचमी तिथि है। तो माघ महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि से वसंत ऋतु का प्रारंभ माना जाता है। ऐसा हमारे महर्षि ऐसी कल्पना कर गए हैं, ऐसी गणना कर गए हैं, उनको शत शत नमन। तो वसंत ऋतु का प्रारंभ आज से माना गया है, इसलिए ये वसंत पंचमी है। तो ऋतु, तो मौसम के हिसाब से जो साल की गणना की गई है उसे ऋतु कहते हैं। तो आज से वसंत ऋतु की शुरुआत हो रही है। तो पृथ्वी ये जो सूर्य के चारों ओर भ्रमण कर रही है, उसकी परिक्रमा कर रही है, चक्कर लगा रही है, घूम रही है, उसके कारण और पृथ्वी के अक्षीय झुकाव के कारण ये ऋतुक्रम आता है और मौसम में बदलाव आता है। ऋतुक्रम में बदलाव आने के कारण मौसम में बदलाव आता है। उसका असर मनुष्यों को भी झेलना पड़ता है, मनुष्यों को पर भी उसका प्रभाव पड़ता है और जानवरों पर भी उसका प्रभाव दिखाई पड़ता है। जानवरों के व्यवहार में परिवर्तन आने लगता है, उनके बर्ताव में परिवर्तन दिखाई पड़ने लगता है। उसी प्रकार से दिन और रात के अवधि में भी बदलाव आने लगता है। पेड़ और पौधे जो होते हैं उनके पल्लवित पुष्पित होने की प्रक्रिया में भी बदलाव आने लगता है। ये मौसम का चमत्कार है। तो इस प्रकार से 6 ऋतुएं होती है, उनकी गणना हमारे ऋषि महर्षि कर गए हैं। तो 6 ऋतुएं होती हैं। तो वसंत ऋतु, उसके बाद वसंत ऋतु जो आज जिसका प्रारंभ हो रहा है, उसके बाद ग्रीष्म ऋतु, फिर वर्षा ऋतु, फिर शरद ऋतु, फिर हेमंत ऋतु और उसके बाद शिशिर ऋतु से समापन होता है। फिर वसंत ऋतु से उसका आरंभ होता है। इस प्रकार से ऋतुक्रम चलता रहता है। 2-2 महीने की अवधि का ये ऋतुक्रम होता है। एक एक ऋतु 2-2 महीने के लिए आती है और ये 12 महीने तक ये प्रक्रिया चलती रहती है। तो ये ऋतु का प्रभाव है। तो ये सारी बातें मैं आपसे साझा करना चाहता था, मैं आपसे बात करना चाहता था। काफ़ी लोगों को इसके बारे में पता होगा। मैं कोई उपदेश नहीं दे रहा हूँ, बस मेरे मन में ऐसी इच्छा प्रकट हुई कि मैं अपने मन की बात सबसे शेयर करूं, सबके साथ साझा करूं। तो बस यही मेरा उद्देश्य था। और फिर से आप सभी को वसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। माता शारदा को शत शत कोटि कोटि नमन। धन्यवाद।